अटैक की, उस ब्लास्ट की, जो रेड फोर्ट के सामने, लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर हुआ। वो एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर इतना क्राउड होता है, इतनी भीड़ होती है कि आप आसानी से रोड नहीं क्रॉस कर सकते। तो आप सोच सकते हैं जब वो ब्लास्ट हुआ होगा तो कितना खतरनाक हुआ होगा और कितने लोगों की जानें गई होंगी और कितने लोग घायल हुए होंगे। कहा जा रहा है कि अब तक करीब 12 लोगों की जानें गई और घायलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जब वो ब्लास्ट हुआ वो समय था 6:52 पर, वो भी शाम का समय था। आप सोचिए शाम के समय पर और पीक पे क्राउड और ट्रैफ़िक और जाम और पब्लिक बहुत होती है। जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी का मॉडल था i20। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था गुड़गाँव का HR26 CE 7674। दिस वाज़ द नंबर ऑफ। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी चला रहा था उमर। उमर ये गाड़ी पहली बार जब स्पॉटेड हुई 7:30 पर, ये हुई आउटसाइड फरीदाबाद। सेकेंडली इसको देखा गया 8:04 पर बदरपुर बॉर्डर पर। उसके बाद देखा गया 8:20 पर पेट्रोल पंप ओखला इंडस्ट्री के पास। तीसरी बार इसको देखा गया 2:30 पर, कैप्चर हुआ सीसीटीवी कैमरे में। सीपी कैन नॉट प्लेस, ये एक बहुत वीवीआईपी एरिया है और इसको दिल्ली का हार्ट कहा जाता है। अब जब चौथी बार इसको गाड़ी को कैप्चर किया गया थ्रू द कैमरा 3:35 पर, ये पहुंचती है सुनहरी मस्जिद। ये वही मस्जिद है जहां पर गाड़ी 3 घंटे तक पार्क थी। वो बिल्कुल ही रेड रेड फोर्ट के सामने है। उसके बाद वहां से उमर उस गाड़ी को पार्किंग से निकालता है, निकाल कर लेकर आता है मेन रोड पर। मेन रोड पर ला करके 6:52 पर इसको ब्लास्ट कर देता है और उसमें खुद भी उमर रहता है। जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन हुई एनआईए के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो ये आया है, इसमें 3 मुख्य आरोपी को बताया जा रहा है, जिसमें से एक का नाम है डॉक्टर उमर, जो मैंने पहले आपको बताया। दूसरा है डॉक्टर मुजम्मिल और तीसरी है डॉक्टर शाहीन। जो डॉक्टर शाहीन है ये फ्रॉम लखनऊ से हैं, इनका भाई भी इसमें इन्वॉल्व है, ये बताया जा। जब आप सोच सकते हैं जब ये ब्लास्ट हुआ होगा तो कितना खतरनाक ब्लास्ट हुआ होगा। वहाँ पर करीब 10 से 12 गाड़ियाँ जल गई हैं, पूरी तरह से जल गई हैं। जब ये ब्लास्ट हुआ है तो जिनकी जानें गई हैं उनकी बॉडी के टुकड़े 100 से 200 मीटर तक उछल के गए हैं। और आप सोच सकते हैं उस क्राउड वाले एरिया में ना कि सिर्फ गाड़ियाँ होती हैं, कई ऐसी चीज़ें भी जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो कभी कोई पेन बेच रहा है, चॉक और कोई कॉपी बेच रहा है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक और कितना दिल दहलाने वाला अटैक ब्लास्ट था। जिन लोगों की जान गई उस ब्लास्ट में, उसी में से एक का नाम था अशोक कुमार, जो कि डे टाइम में एज़ ए बस कंडक्टर काम करते थे और नाइट में गार्ड की ड्यूटी। आप सोच सकते थे उनके 4 बच्चे हैं। अब आप सोचिए उनकी बूढ़ी माँ है। अभी उनके यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आगे के लिए बच्चों को कुछ कर सके या देख सके। देखिए कितना दर्दनाक, कितना भयानक था इस ब्लास्ट में। जो ब्लास्ट में घायल हुए, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलने गए एलएनजेपी हॉस्पिटल में। उनसे हाल-चाल पूछा, उनकी कंडीशन को देखा और उनके और भी इलाज को जितना संभव हो सकता है, जितनी बेहतर हो सकता है, उनको अटैक में, उस ब्लास्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से रेखा गुप्ता जी ने 10 लाख उन लोगों को जिनकी जानें गई हैं, 5 लाख उन लोगों को जिनको गंभीर इंजरी हुई है, गंभीर चोट आई है, 2 लाख उन लोगों को जिनको माइनर चोट आई है। इस तरह से दिल्ली सरकार की तरफ से सहयोग बताया गया है।